हेलो एवरीवन। बेटा एग्जाम बहुत पास आ चुका है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, अंदर से एंजाइटी होने लगी है। रिजल्ट उनको सामने दिखने लगा है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है और डर के उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक्स करनी स्टार्ट कर दी है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही, नहीं करनी चाहिए थी। इस सेशन को आप बहुत ध्यान से देखना। मैं अगर अपनी बात आपको समझा ले गया सही से तो आप कहीं ना कहीं आप इस बात से श्योर हो जाओगे कि यार मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका मुझे रियल एफर्ट या रियल फल मुझे एग्जाम वाले दिन मिलेगा। यस यस यस। तो जैसा मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, मुझे मैसेज आ रहे हैं, टेलीग्राम पर आते हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं और कुछ बच्चे कहीं से मतलब कॉल के थ्रू कनेक्ट होकर जो बातें हमें बताते हैं। तो जो रियल प्रॉब्लम मुझे फेस इस वक्त बच्चों के बीच में लग रही है वो एग्जैक्टली ये है बेटा कि उनको ये नहीं पता कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। एक अजीब सा डर हो गया। डर हो क्यों रहा है मैं बताता हूं। वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, एक वो टेस्ट देते हैं या टेस्ट नहीं भी देते, कई बार रिवाइज करते हैं और टेस्ट को देने की कोशिश करते हैं। टेस्ट दिन ना देना और कोशिश मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट पूरा 3 घंटे देते हैं, कुछ अधूरा टेस्ट देते हैं। ऐसे भी कुछ हैं, आप करते हो, आप में से बहुत सारे, मुझे चैट में बताना सर हम करते हैं। ये अधूरा सा देते हैं, मतलब 3 घंटे के टेस्ट को 4 घंटे में देते हैं, कुछ उसका पार्ट दे लेते हैं और सही से नहीं देते। तो टेस्ट देते हैं और उसके बाद जो स्कोर कैलकुलेट करते हैं ना, उसको देखकर उन्हें टेंशन एंजाइटी हो जाती है, यार इस स्कोर से कैसे होगा, सिलेक्शन ही नहीं होगा। प्रॉब्लम कहां आ रही है मैं आपको एग्जैक्टली समझाने की कोशिश करता हूं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बेटा आप टेस्ट तो दे रहे हो पर टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, वो जो टाइम होता है ना एनालिसिस का, जिसमें आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, इसका सही आंसर क्या है, एनालिसिस में इसके आगे एक स्टेप और है कि जो सही आंसर है वो टॉपिक आपको पढ़ना है, आप वो नहीं कर रहे हो। आप उसकी जगह कुछ और रिवाइज करने लगते हो। आप ये सोचते हो टाइम बचा के रिवीजन करना है। ये आप मुझे बताना कि आप कर रहे हो कि नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, उससे आपके मार्क्स बढ़ नहीं रहे। आप टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे। अब यहां पर 3 चीजें हैं, रिवीजन करनी है, हां सर करनी है, आपको टेस्ट देना, हां सर देना है, आपको एनालिसिस करनी है, हां सर करनी है। सर टाइम तीनों के लिए नहीं है बेटा, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। उसको रिवीजन शॉर्ट में करने की कोशिश कर, टेस्ट दे, वीक टॉपिक की एनालिसिस कर। क्योंकि जो बच्चे हमें बता रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम ये है कि स्कोर नहीं बढ़ रहा और ये नहीं समझ में आ रहा रिवीजन कैसे हो। तो करंट सिचुएशन ये है, एक टेंशन बन गई है, बहुत सारी टेंशन बन गई है और उसमें एक ऐसा मन हो गया कि अब पढ़ने को मन ही नहीं कर रहा। यहां पर भी 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक जिन्होंने सारा पढ़ लिया है, एक वो भी है जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा पर फिर भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि वो बार बार जब टेस्ट दे रहे हैं तो अपने मार्क्स देखकर उनको अजीब सा लग रहा है। और कुछ ऐसे हैं उनको यार लग रहा है यार हो तो गया सारा, अब और ज्यादा पैसिवनेस आ गई है। यस, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं बेटा, अगर आप ज्यादा टेस्ट दोगे और साथ में एनालिसिस करोगे तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस प्रोसेस में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तेरे में है इंप्लीमेंटेशन जो तू कर रहा है। अभी भी जो तेरे पास 14, 15, 17 दिन है, तो ये काम कर, हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें पता, आप नया क्या बता रहे हो। मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली तो क्या करेगा। तुझे जो एंजाइटी जो टेंशन हो रही है उसका एक रास्ता और है बेटा कि तू सोना कम कर चुका नहीं, कम से कम 6 घंटे सो और 1 घंटा ऐसा रख जिसमें दिमाग में पढ़ाई के बारे में ना सोचकर कुछ तो नॉर्मल, मतलब अपने दिमाग को रिलैक्स कर रहा हो। मतलब तू दिमाग में पढ़ाई को लेकर ना चलते हुए थोड़ा सा घूम ले, इधर उधर कर ले। तो 6 घंटे सो, 1 घंटे रिलैक्स कर, इससे तेरी एफिशिएंसी बढ़ी रहेगी। तो प्रॉब्लम तेरे को समझ में आ रही है कि अभी मेरे को जो माहौल नजर आ रहा है वो यही है, तुम रिवाइज भी नहीं कर रहे, सीधे टेस्ट दे रहे हो। कई बार टेस्ट ठीक से दे नहीं रहे हो, अगर रिवीजन भी कर रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो, तो उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। अगर ये तीनों चीजें तुम सही से कर ले जाओगे तो हो जाएगा। अब क्या होता है बेटा, अब जो माहौल बन गया ना, बच्चा देखो क्या डिसाइड करता है, मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करते हो, आप में से बहुत सारे बच्चे सोर्स बदल देते हो रिवीजन का, या रिवीजन ठीक नहीं हो रही, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। नहीं भाई, जिस सोर्स से कर रहा था उसको मल्टीपल टाइम कर। यस यस यस, ज्यादा से ज्यादा तू क्या कर सकता है, उसी सोर्स का अगर कंप्रेस वर्जन है, जैसे हम लोग स्मार्ट वन शॉट में 2 घंटे में 2 चैप्टर करा दिया, उसके नोट्स को लिख लेना 10 बार भाई, वही तो तेरे मेन नोट्स में था। तो तू सोर्स मत बदल कि आज फिर एनसीईआरटी उठा ली, फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप में तेरे को शॉर्ट नोट मिल गए बढ़िया डिजाइन वाले, वो करने लग गया। सोर्स मत बदल, फंस जाएगा। दूसरी बड़ी मिस्टेक जो तू करेगा, तू ऑर्डर चेंज कर रहा है टेस्ट का, कभी फिजिक्स दे रहा है, कभी केमिस्ट्री दे रहा है, कभी बायो दे रहा है। बेटा रिवीजन पूरी कर, फिक्स कर दे जो ऑर्डर है अभी, क्योंकि तू एग्जाम में ऑर्डर नहीं बदल सकता। अगर तुझे बायो पहले करनी है तो बायो पहले कर। आप में से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट इस वजह से नहीं होते
कि स्टार्टिंग से बायो पहले अटेम्प्ट कर रहे थे, बाद में उन्होंने एग्जाम वाले दिन स्पेशल, मतलब कहते हैं ना तूफानी करते हैं, उस दिन फिजिक्स अटेम्प्ट कर ली। ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। तो ऑर्डर नहीं बदलना, दूसरा आपने सोर्स नहीं बदलना। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो अब बच्चे करना स्टार्ट कर देंगे, यार मैं अब टेस्ट देना बंद कर देता हूं, अब सिर्फ रिवीजन करता हूं। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए और आ रहे हैं। मैं क्लियर कर देता हूं, ये तीनों मिस्टेक मत करो। सोर्स फिक्स रखो, ऑर्डर फिक्स रखो, और तीसरा टेस्ट देना है। टेस्ट के 3 स्टेप हैं, पहला रिवीजन, दूसरा टेस्ट, तीसरा एनालिसिस। स्कोर उसका स्टेप नहीं है, स्कोर भूल जा, अपने आप दिखता रहेगा। सर कितने टेस्ट दें, कितने दिन बचे हैं? 17, तो 17 देना है तुझे। रिवीजन भी साथ के साथ करनी है बेटा, उतने टेस्ट देने हैं हर हालत में। यस यस यस, ठीक है। हमारा सपोर्ट क्या है बेटा? अगर आप तो हमारे सपोर्ट की बात करेगा, हमने मोर देन 20 टेस्ट तुझे ऑलरेडी दे दिए हैं। 10 टेलीग्राम पे फ्री जा रहे हैं पीडीएफ की फॉर्म में, और 10 तेरे को ऐप में मिल रहे हैं प्रॉपरली। उनमें से 4 या 5 के वीडियो सॉल्यूशन भी हम दे चुके हैं। तो वो 20 टेस्ट तो तेरे को हमने दिए हैं, उसको सॉल्व कर ले। उसके अलावा फास्ट रिवीजन के लिए आप तो सोच, हम कितनी स्पेशल तरीके से हमने बेटा लगभग मुझे याद है 20, 22 या 23 के आसपास स्मार्ट वन शॉट स्टार्ट किए थे। आज उसको हम लगभग खत्म कर चुके हैं, 95% तक खत्म कर चुके हैं। इतने कम समय में आपको हमने सारा सिलेबस करा दिया। तो ये हमारा एफर्ट है, हमारा पूरा एफर्ट है आपके लिए। तो हम और भी चीजें प्लान कर रहे हैं। मैं कोई बहुत स्पेशल चीज लेकर आ रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं। अगर वो आपको सही लगेगी तो आप उसे करोगे, आपको फायदा होगा। यस यस यस, वो मैं बताऊंगा क्या है। दूसरा बेटा, हम 24 अप्रैल को एक नीट रेप्लिका टेस्ट करा रहे हैं। जो भी बच्चे जानते हैं कि सर अपने क्वेश्चन खुद बनाते हैं, नीट रेप्लिका टेस्ट में आपको नीट की रियल फील आने वाली है। क्यों हम इसको अलग अलग डेट पे नहीं कर रहे, रीजन बताता हूं। नीट 5 मई को है। नीट एक सिंगल डे का एग्जाम है, उसी 3 घंटे 20 मिनट में आपकी सारी किस्मत तय हो जाएगी। तो क्यों ना हम 24 तारीख को एक ऐसा टेस्ट लिखें, 24 तारीख को एक सिंगल ऐसा टेस्ट लिखें जो नीट से पहले हो। हम इसको 29 को क्यों नहीं लिख रहे? रीजन क्या है? गैप नहीं बचेगा। अगर आप 24 तारीख को नीट जैसा पूरा एक पेपर लिखो, जिससे आपको वो फील आ जाए कि यार किस तरह का पेपर आएगा, क्या लेवल आने वाला है, क्या मेरी गलतियां हैं, मैं कौन सी गलतियां और इंप्रूव कर सकता हूं, तो इस रेप्लिका के बाद भी आप 5-7 टेस्ट दे पाओगे। तो 24 अप्रैल को हम नीट रेप्लिका टेस्ट कराने आपने देना है, बिल्कुल देना बेटा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में करा रहे हैं। यस, तो आपने टेस्ट देते रहना है। हम एक स्पेशल टेस्ट इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। सर अगर स्कोर कम आ गया, बेटा मेरी बात सुन, 5 मई को कम आएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन 24 अप्रैल को अगर कुछ कम आएगा तो उस पर्टिकुलर पार्ट को तो इंप्रूव कर सकता है। मान ले फिजिक्स में स्कोर कम है, तो फिजिक्स के तू ज्यादा टेस्ट दे लियो, वो भी हम तेरे को अरेंज कर देंगे। यस यस, सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर देंगे। अब इसके साथ बेटा मैं आपको बता देता हूं कुछ डिटेल। नीट रेप्लिका की डेट जो हमने रखी है वो 24 अप्रैल को रखी है। पहले हम इसको सिर्फ ऑफलाइन कराने वाले थे, लेकिन हम इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कराएंगे। पर ऑफलाइन में ये सिर्फ सेंटर्स पे हो सकता है। हमारे वेदांतु लर्निंग सेंटर जो है सिर्फ उन्हीं पे हो सकता है, जैसे पटना में है, जनकपुरी में है, और भी हमारे सेंटर से, वहां हम इन्हें करा सकते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, वहां के लिए रजिस्टर कर लेना है, ऑफलाइन के लिए प्रॉपर तरीके से, ऑनलाइन के लिए भी रजिस्टर करना है, दोनों के लिए करना है। पर ऑफलाइन में बेटा सीट कम है, हम 22 के आसपास इसका रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, ऑफलाइन का और ऑनलाइन का भी लगभग उसके, क्योंकि हमें पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हम एक तरह का पीडीएफ की फॉर्म में आपको एडमिट कार्ड भी भेज देंगे, तो उसके लिए हमें 22 तक इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज करनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको रजिस्टर कर लें, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा। पेपर का लेवल बिल्कुल नीट 2020 जो है उससे लेकर 23 के बीच का बनाएंगे। 2018 वाला मुश्किल आया था, वैसा नहीं बनाएंगे। पेपर की एनालिसिस हम वीक एरिया आपको खुद से उसमें से देखना है, जो गलत हुए वो आपके कौन से वीक एरिया, वहां से आपको पता चल जाएगा। आंसर की हम प्रॉपर रिलीज करेंगे, स्कोर रिलीज करेंगे। यस, और आप कैसे कर सकते हो बेटा इस टेस्ट को, आपको लिंक दे रखा है, वहां से रजिस्टर करो। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, ये वीडियो जो मैं बता रहा हूं, इन 3 मिस्टेक्स को ध्यान रखना। जिस बच्चे ने ये सोच लिया ना कि यार टेस्ट देना बंद कर दूं और मैं इंप्रूव हो जाऊंगा, बेटा नहीं होगा। टेस्ट देते रहेगा तो उस दिन तेरा टेस्ट एक अच्छा टेस्ट हो जाएगा। और इसीलिए हम 24 अप्रैल को एक स्पेशल सॉल्यूशन के साथ आए कि यार उस दिन पेपर आपको कराना है। पॉइंट क्या है, पेपर सब लोग करा सकते हैं, पेपर बना कौन रहा है? आप इस चीज को समझते हो कि अगर पेपर हम खुद बना रहे हैं तो हमसे ज्यादा चीजों को कोई एनालाइज नहीं कर सकता। यस, तो मैं उम्मीद करूंगा बेटा
आप इस टेस्ट के लिए प्रॉपर रजिस्टर कर लेंगे, 24 अप्रैल को है, ठीक है, 2 से 5:20 है, क्वालिटी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इस लिंक को फिल कर लो, ठीक है, और टेस्ट दो। और जो मैंने 3 मिस्टेक बताई, पहला सोर्स नहीं बदलेंगे, दूसरा टेस्ट का ऑर्डर नहीं बदलेंगे, तीसरा ये कोई नहीं सोचेगा कि अब टेस्ट देना बंद करता हूं, सिर्फ रिवीजन करता हूं। स्कोर चाहे 200 आ रहा हो, चाहे 500 आ रहा हो, चाहे 600 आ रहा हो, कुछ ऐसे हैं 650 वाले रिलैक्स है, नहीं, रिलैक्स नहीं करना, टेस्ट देते रहो, एफर्ट इंक्रीज करो। अब इस सेशन से आपको कितना फायदा हुआ प्लीज बताइएगा। और दूसरी चीज, आपको हमसे और क्या एक्सपेक्टेशन है? आप चाहते हो कि सर आप लाइव आ जाओ, एक बार बात करते हैं, वो भी कर लेंगे। जो भी एक्सपेक्टेशन है उसे चैट में लिखो ताकि हम उस बात को कंप्लीट कर सकें। मिलते हैं बेटा जल्दी। और मैंने जो बोला है ना, आपको कुछ स्पेशल ला रहा हूं आपके लिए, ताकि इन दिनों में, क्या बहुत बड़ा मैराथन नहीं, कुछ ऐसा है जिससे आपकी कुछ फास्ट रिवीजन हो सके। एक एफर्ट है हमारा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बेटा आपके लिए खड़े हैं यहां पर, घंटों पढ़ाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, है ना। आप सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है बेटा, मिलते हैं जल्दी, बाय।